दर्शकों, जैसे कि आप जानते हैं, चुनाव लोकतंत्र का एक अहम हिस्सा है। ये हमारे संविधान के सार को दर्शाता है और इसी के बारे में और बातचीत करने के लिए हम आ पहुंचे हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, जहां हमारे साथ हैं कुछ युवक और युवतियां जो हाल ही में 18 साल की उम्र में आ पहुंचे हैं और ये अपना पहला चुनाव में भाग लेने जा रहे हैं। तो चलिए हम अपना कार्यक्रम बस 1 मिनट शुरू करते हैं। तो हम ये जो सवाल जवाब का छोटा सा गेम खेलेंगे, इसमें रूल्स ऐसे होंगे कि सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन पूछेंगे और अगर उन्होंने सही जवाब दिया तो हम उन्हीं से दूसरा सवाल पूछेंगे और इसी तरह सही जवाब पे तीसरा सवाल। अगर उन्होंने गलत जवाब दिया तो हम पास कर देंगे क्वेश्चन और किसी और से पूछेंगे। तो इसी में अगर किसी ने तीनों सवालों के सही जवाब दे दिए तो हम उन्हें एक छोटा सा गिफ्ट देंगे एज अ टोकन ऑफ लव फ्रॉम दूरदर्शन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना गेम। सबसे पहले आप अपने आप को थोड़ा इंट्रोड्यूस कराइए। आपका नाम? मेरा नाम दीपांजलि सरकार। कौन से डिपार्टमेंट में? मैं डीसी सेकेंड ईयर से हूँ, कंप्यूटर डिपार्टमेंट की। राइट। आप? लक्ष्मी कल्याणी। लक्ष्मी कल्याणी जी, आप कौन से डिपार्टमेंट? सेम डीसी? जी डीसी ये फर्स्ट ईयर। जी जी जी, बैंड से पता चला। जी राइट। सो आप अभी अपना जो इलेक्शन में है उसमें आप पार्ट लेने वाले हैं? जी मैम। ओके, तो इलेक्शन के बारे में आप क्या जानती है बेसिक? सभी को वोट करना चाहिए और ज़रूरी है सभी को वोट करना चाहिए? जो 18 अबव 18 है उनको वोट करना चाहिए। एग्जैक्टली सही बोला आपने। चलिए आप बताइए। मेरा नाम गायत्री है, डीसी फर्स्ट ईयर। आप इस डिपार्टमेंट में अपने इंटरेस्ट से आपको पसंद है कंप्यूटर? हाँ जी, बहुत। तो कंप्यूटर में आप जो है आगे क्या करना चाहती है? इंजीनियरिंग मतलब बीटेक करके देन उसके बाद वही कोई सॉफ्टवेयर कंपनीज में वगैरह काम करना चाहती। ओके, वेरी नाइस। चलिए आप बताइए। माय नेम इज़ कृतिका विश्वास। तो कृतिका, आप इलेक्शन में पार्ट लेने वाली हैं? जी। राइट। कुछ बोलना है आपको इलेक्शन के बारे में? यंगस्टर्स को कुछ मैसेज देना चाहते हैं आप? मतलब एक जो राइट लीडर है उसे ही चुने, यही बस। हाउ डू वी डिसाइड राइट लीडर कौन है? जो हमारे लिए अच्छा काम करे वैसे टाइप। किस तरह का काम? हम लोग का डेवलपमेंट के लिए। आपका नाम? मेरा नाम रिया मंडल है और डिपार्टमेंट आईटी डिपार्टमेंट में आप। तो आईटी में आप ये बोल सकते हैं कि आईटी डिपार्टमेंट से हमारे समाज को किस तरह की सुविधा होती है और समाज में आईटी डिपार्टमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरह से और मतलब ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहिए? आप बोलना चाहेंगे? टेक्नोलॉजी जानकारी के लिए, कंप्यूटर का वो सब लेके। ओके, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर में है तो ऑब्वियसली ये धीरे धीरे और ज़्यादा जानेंगे। चलिए आपका नाम बोलिए। रितिका रॉय। रितिका रॉय, आप भी आईटी में? आईटी फर्स्ट ईयर में। राइट। आप? प्रिया गुड़िया। प्रिया से कुछ सवाल पूछना चाहेंगे। प्रिया, आप बताइए, आप कहाँ रहती है? सबसे पहले ये बताइए। मिडिल अंडमान। मिडिल अंडमान में रहती है। तो वहाँ पे जब इलेक्शन शुरू होता है तो तब वहाँ का जो एनवायरनमेंट कैसा होता है? लोग आते हैं वोट मांगने के लिए कि मुझे वोट देना, मुझे वोट देना। घर घर आते हैं। अच्छा, वोट मांगने आते हैं। तो आपको क्या लगता है ये क्यों किया जाता है? जीतने के लिए और जीत कर मतलब डेवलप करने के लिए। तो ऑब्वियसली आप इस बार वोट करने वाली हैं? यस। ओके, तो आप जब देखेंगी कैंडिडेट्स को तो उनमें क्या ऐसी क्वालिटीज़ को आप देखेंगी जिनसे आप वोट देंगे उन्हें? जो हमारे लिए अच्छा काम करें। तो आप वोट से पहले तो नहीं जान पाएंगे कि वो कैसा काम करेंगे, तो फिर क्या चेक करेंगे आप? ठीक है, और कोई बोलना चाहेगा? जो भी आप वोट देने वाले हैं उनमें से आप किन कैंडिडेट को चुनेंगे और या फिर किन कैंडिडेट को मतलब नहीं वोट देंगे, या ये किससे डिसाइड करेंगे? नहीं दिया जाएगा ऑब्वियसली। सॉरी? जो फ्रेशर्स हैं उनको वोट जल्दी नहीं दिया जाएगा। जो मतलब जो पहले से ही वोट लेकर आ रहे हैं, जो कंटिन्यू जीत रहे हैं, तो उनको देंगे ना, उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस रहेगा।
ओके, ये एक पर्सपेक्टिव हो सकता है बट मे नॉट बी ट्रू ऑल द टाइम। ओके, मैम मैं इस बेसिस पे वोट दूंगा उन्हें, मैं वो आगे क्या करने वाले हैं और उन्होंने अब तक क्या किया, मतलब जो भी पार्टी है, तो मैं इस बेसिस पे वोट दूंगा। अगर उनको मैं पूछूंगा कि आपको जो मैं वोट दूंगा ना, तो आप क्या क्या करने वाले हैं देश के लिए, तो इस बेसिस में मैं उसको वोट दूंगा। उस हिसाब से हमें पार्टी चुनना चाहिए, ताकि हमारा देश आगे बढ़ेगा। थैंक यू मैम। वेरी नाइस। तो आप इन सब चीज़ों को देखकर वोट देंगे। आप किन चीज़ों को देखकर एक कैंडिडेट को सेलेक्ट करेंगे? कि वे मेरे लिए क्या काम करते, मेरे परिवार के लिए क्या करते, मेरे समाज के लिए क्या करते, तो ये सब मुद्दा को देखते हुए मैं उनको वोट दूंगा जो मुझे अच्छा लगे। ओके, तो हम ये भी जानते हैं कि वोट से पहले जो भी कैंडिडेट्स हैं वो काफ़ी सारे प्रोमिसेस करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है ड्यू टू सम रीज़न और जो भी है कि वो इन चीज़ों को नहीं कर पाते हैं। तो सपोज़ आपने किसी को चुना एंड देन यू हैड द फेथ कि हाँ ये करेंगे हमारे लिए, बट द रिज़ल्ट वॉज समथिंग एल्स, तब आप क्या करेंगे? नेक्स्ट ईयर उन्हीं को वोट देंगे या फिर आप अपना डिसीजन चेंज करेंगे? डिसीजन चेंज करेंगे। अच्छा, डिसीजन चेंज करेंगे। तो आप इसके बाद जिनको चुनेंगे, क्या गारंटी है कि वो भी आपके लिए काम करेंगे? जो अगर अच्छा काम करते होने से उन्हें चूज़ करेंगे। ओके फाइन। तो हम आपसे जानना चाह, आपका नाम? प्रीति, प्रीति कौन से डिपार्टमेंट में आप? DC फर्स्ट ईयर। DC फर्स्ट ईयर। आप अपना वोट देने वाली हैं इस बार? राइट। तो आपको क्या लगता है आपके इस वोट की क्या कीमत है, कितना वैल्यूबल है आपका वोट? मैम, जो भी मतलब वोटर्स है एक्चुअली उसमें को अपना वोट का वैल्यू पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हम वोट करेंगे तो मतलब कैसा बोले, मतलब अगर कोई अच्छा करना चाहता है, हम लोग का कंट्री के लिए कोई डेवलपमेंट करना चाहिए, तो हम लोग को ऑब्वियसली उसमें को सपोर्ट करना चाहिए, तभी हम लोग का डेवलपमेंट होएगा। अगर हम लोग उसमें को वोट ही नहीं करेंगे देन कभी उसमें जीतेंगे ही नहीं, तो फिर मतलब जो कुछ नहीं करते उसमें ऐसे ही जीत जाएंगे, तो फिर वही कुछ नई चीज़ें नहीं होगी, डेवलपमेंट नहीं होएगा। राइट, बिल्कुल। तो हमारा जो वोट है, हम ऐसा सोचते हैं कि एक वोट से क्या फ़र्क पड़ेगा, पर वो एक वोट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वैसे ही बहुत सारे वोट एक एक करके मिलकर ही एक चुनाव में किसी को जितवाते हैं। वेरी नाइस। तो हम आप सभी से थोड़ा सा और क्वेश्चन आंसर के ज़रिए आपकी जो नॉलेज है वोटिंग और इलेक्शन को लेके वो थोड़ा सा चेक करेंगे, और चाहेंगे कि आप भी इसके बारे में और सीखें, क्योंकि आप नए जनरेशन हैं और आप ही इस चीज़ को और आगे ले जाएंगे। हमारी जो संविधानिक अधिकार और ड्यूटीज़ है इसके बारे में हम सभी को नॉलेज होना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले हम इलेक्शन के ऊपर या फिर कैंडिडेट्स के ऊपर, लोकसभा आप सभी को पता है, लोकसभा राज्यसभा, राइट। तो लोकसभा में करेंटली कितने मेंबर्स होते हैं? कितने मेंबर्स होते हैं लोकसभा में टोटल? यस, 545 मेंबर्स, बिल्कुल सही कहा। आपका नाम? रमेश दास। रमेश दास ने बिल्कुल सही उत्तर दिया। 545 मेंबर्स होते हैं लोकसभा में, जो कि लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है। और लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में 545 में से आप बताना चाहेंगे कि इलेक्टेड मेंबर्स कितने होते हैं? हम इलेक्टेड मतलब नहीं समझे हम कुछ। कुछ सीट्स रिजर्व होती हैं एंग्लो इंडियंस के लिए और बाकी इलेक्टेड होते हैं। तो कितने लोग इलेक्टेड होते हैं? एनी आइडिया? नो मैम। ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए, किसी और को पता है ये कि 545 सीट्स में से कितने सीट्स इलेक्टेड मेंबर्स के लिए होते हैं और कितने रिजर्व्ड होते हैं? एनीवन? ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए मैं जवाब देती हूँ। 545 मेंबर्स में से टोटल 2 सीट्स होते हैं रिजर्व्ड एंग्लो इंडियंस के लिए, और बाकी 543 सीट्स जो है वो इलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए होते हैं। ओके, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि हमारे जो भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में कभी कोई मुठभेद अगर हो गया है, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया है, तो उसको सॉर्ट आउट कौन करते हैं? Sorry? Raise your hand, please. What is your name? जगदीश मैम। जगदीश कौन करते हैं बोलिए? वाइस प्रेसिडेंट। सॉरी, नहीं, सही जवाब नहीं है। आप में से कोई बताना चाहेगा?
कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में अगर कोई प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं तो उसको कौन सॉर्ट आउट करता है? स्पीकर। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आई एम टॉकिंग अबाउट। नो आइडिया। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप में से कोई ये जानता है प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है उसकी प्रक्रिया क्या होती है? किस तरह से प्रेसिडेंट को चुना जाता है? एनीवन? प्राइम मिनिस्टर को कैसे चुना जाता है? आप जानते हैं? ओके, टेल मी। हम लोग जैसे MP MLA को वोट देते हैं ना, उन्होंने जाके वो दिल्ली में पार्लियामेंट में जाते हैं, पार्लियामेंट में फिर से चुनाव होता है, वहाँ पे जाके उन लोग प्राइम मिनिस्टर को वोट देता है, फिर वहाँ से प्राइम मिनिस्टर चुना जाते हैं। थोड़ा सा क्लियर कीजिए, यू आर ऑन टू द पॉइंट, लेकिन थोड़ा सा और क्लैरिटी चाहिए क्योंकि बहुत नेसेसरी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे जो वोट होता है लोकल MP MLA को, तो उन लोगों को हम वोट देते हैं। देन सेम प्रोसीजर उन लोग को जो आगे जो है, मतलब मिनिस्टर जो भी सिलेक्शन करना है, तो मिनिस्टर सिलेक्शन करना है, उन लोग भी हम लोगों की तरह वोट देते हैं। तो जिसका अपॉर्चुनिटी लोकसभा में जिसका अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होता है तो उस हिसाब से प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, वहाँ पे लोकेटेड पर्सन रहते हैं। तो लोकसभा में जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिली है उस पार्टी का जो लीडर होता है वो नियुक्त होता है एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ऐसे होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन। उसके बाद हम अपने क्वेश्चन आंसर सेशन पे लौटते हैं और दूसरा जो अगला सवाल है वो है इलेक्शन कमिश्नर कितने सालों के लिए नियुक्त किए जाते हैं? उनका कार्यकाल कितना होता है? 5 years। 5 years। आपका नाम? अर्चना, IT फर्स्ट ईयर। नहीं, 5 years नहीं होता है, सॉरी। और कोई? कितने वर्षों के लिए जो है इलेक्शन कमिश्नर चुने जाते हैं? कार्यकाल उनका कितना होता है? आप बोलना चाहेंगे? मैम 6 ईयर। बिल्कुल सही, 6 years के लिए चुने जाते हैं। वेरी नाइस। अब आपसे ही दूसरा क्वेश्चन भी करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि राज्यसभा में टोटल कितने इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं? 245। सॉरी, रॉन्ग। 543। नहीं, राज्यसभा में कितने इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं? आप में से कोई ट्राई करना चाहेंगे? अच्छा, मैं हिंट दे दूं? आप बोलना चाहेंगे? ओके। मैम राज्यसभा में जो है 245 टोटल सीट्स होता है, उसमें 13 आके रिजर्व होता है मैम। और 13 रिजर्व्ड होते हैं। अच्छा, और इलेक्टेड कितने होते हैं? रिलेटेड एडजस्ट करना पड़ेगा। 2 अरे सब्ट्रैक्ट करो। नहीं, 13 सीट्स इन्होंने बोला, बट दैट इज़ नॉट करेक्ट। 12 सीट्स आर रिजर्व्ड। तो 233 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं टोटल राज्यसभा में। ओके, चलिए, अब हम पूछना चाहेंगे भारत के जो मुख्य इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनका चुनाव कौन करता है? उन्हें कौन चुनते हैं? 1 मिनट। आपका नाम? शाइन। सॉरी? शाइन। आप बताइए कि कौन चुनते हैं भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वेरी नाइस। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुनाव करते हैं भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। और इसी से आपका दूसरा सवाल ये जाता है कि भारत में जब पहला चुनाव किया गया था लोकसभा का, उस समय लोकसभा में कितने सीट्स थे? ट्राई करना चाहेंगे? कोई एस्टिमेटेड वैल्यू? अबव 400।
दैट इज करेक्ट, अबाउट 400, वेरी नाइस। ओके, तो थोड़ा सा आइडिया लगा के बोल सकते हैं। आई कैन गिव यू अ चांस कि आप, ठीक है चलिए, आप 10 के बीच में, मतलब उसका डिफरेंस 10 ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है? अराउंड क्या, 400 से ऊपर, चलिए अराउंड व्हाट? 430 समथिंग। सॉरी, कोई और बोलना चाहेगा? लोकसभा में कितने मेंबर्स थे जिस समय भारत का पहला चुनाव हुआ था? उस समय लोकसभा में कितने सीट्स थे? एनीवन? नो वन? चलिए मैं बता देती हूँ। आप बोलना चाहते हैं यहाँ से कोई आंसर? मैम 465 आएगा। नहीं, not 465. Anyone wants to try? उस समय भारत में 489 सीट्स थे लोकसभा में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा प्रियम्बल है, एनीवन नोज अबाउट द प्रियम्बल? प्रियम्बल जानते हैं ना? दैट इज द हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? सो प्रियम्बल को जब फ्रेम किया गया था, वो तारीख, किस तारीख में प्रियम्बल को फ्रेम किया गया था, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करके रेडी किया गया था, वो तारीख बताना है, और विद द ईयर। एनीवन? वो प्रियम्बल में ही लिखा होता है। 25 अक्टूबर। सॉरी, एनीवन? आपके काफ़ी सारे एनसीईआरटी के बुक्स में आप देखेंगे फ्रंट पेज पे प्रियम्बल होता है। कभी पढ़ा है आप लोगों ने? नहीं पढ़ा है? पढ़ा है, राइट? तो उसी में प्रियम्बल में डेट लिखा होता है, ठीक है? हाउ इट स्टार्ट्स, प्रियम्बल किन शब्दों से शुरू होता है, कोई बोल सकता है? किन शब्दों से प्रियम्बल शुरू होता है? ये बहुत बेसिक है। मैं चाहूँगी कि आप सभी प्लीज़ प्रियम्बल को एटलीस्ट जानिए। वी एज एन इंडियन, हमारा ये मतलब अधिकार तो है प्रियम्बल में, और साथ ही साथ हमारा दायित्व है कि हम अपने अधिकारों को जानें। नहीं तो हम कैसे जानेंगे कि हमारा अधिकार वायलेट हुआ है या नहीं, राइट? सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि हमारे अधिकार क्या है। तो प्रियम्बल इज़ द बेसिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई बोलना चाहेगा प्रियम्बल में सबसे पहला लाइन क्या होता है? नहीं, चलिए मैं बोल देती हूँ। वी द पीपल ऑफ इंडिया, द फर्स्ट लाइन ऑफ द प्रियम्बल गोज लाइक वी द पीपल ऑफ इंडिया। ओके, अब जो क्वेश्चन मैंने पूछा था उस पे आते हैं कि प्रियम्बल किस टाइम पे, किस डेट पे, मतलब वो कंप्लीटली फ्रेम किया गया था, ठीक है? मैं बता दूं, नो वन वांट्स टू ट्राई? 26 नवंबर 1949। एग्जैक्टली 26 नवंबर 1949 को हमारा प्रियम्बल फ्रेम किया गया था। इनफैक्ट पूरा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया था। और लागू हुआ था कब? 26 जनवरी 1950। बिल्कुल सही। चलिए, तो आपने इस पूरे जो सवाल का, इनफैक्ट उससे जो कनेक्टेड सवाल है उसका भी सही आंसर दिया है। तो अंडमान निकोबार का जो इलेक्शन होने वाला है, तो अंडमान निकोबार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि भारत में कई सारे यूनियन टेरिटरीज़ हैं, हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड्स भी उन्हीं में से है। तो टोटल कितने यूनियन टेरिटरीज़ है और उनके नाम क्या है? कौन बताना चाहेगा? नौ। उनके नाम बताइए। अंडमान निकोबार आइलैंड, दिल्ली, फिर गोवा, ये पता सबका। कोई नाम बताना चाहेंगे? राइट। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, देन न्यू दिल्ली, देन चंडीगढ़, लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख को यूनियन टेरिटरीज किस वर्ष में बनाया गया था? 2019। एग्जैक्टली 2019। और 2019 में कौन से संवैधानिक आर्टिकल को हटाया गया था? 35A एंड 370, जम्मू एंड कश्मीर से हटाया गया था इसको।
बिल्कुल सही। तो तीनों के तीनों सही जवाब इन्होंने दिए हैं और आप हमारे लकी विनर बन गए हैं। तो शाइन जी ने तीनों के तीनों सही जवाब दिए हैं और ये हमारे लकी विनर बन गए हैं। तो शाइन जी से हम पूछना चाहेंगे कि आप इस जनरेशन के यंग वोटर्स के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? आई थिंक जैसा भी इंडिया में डेमोक्रेसी है तो हमें थोड़ा सोच समझ के वोट देना चाहिए। हम पहला पड़ाव में है अभी फ़िलहाल, तो मेरा यही राय रहेगा कि पहले हम देखें वो एलिजिबल है कि नहीं है, कैसे एजुकेटेड है कि नहीं है। जैसा ज़्यादातर इंडिया में जिसको मतलब पॉलिटिकल में नॉलेज है वो लीडर बन जाते हैं, लेकिन जो अच्छा एजुकेटेड है, जो कुछ करना चाहते हैं समाज के लिए, वो नहीं बन पाते। तो हमें सोच समझ के वोट देना चाहिए। राइट। तो इन्होंने बिल्कुल सही कहा क्योंकि ये हमारा अधिकार है और ये हमारे हाथ में है कि हम किनका चुनाव करते हैं और आगे जाके इन्हीं का प्रभाव हम पर पड़ेगा। तो इसीलिए क्योंकि हम अपना लाइफ डिसाइड करना चाहते हैं, ये हमें एक बहुत ही अच्छा अवसर मिलता है, तो हमें सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहिए। बहुत बढ़िया खेले आप भी अपना चुनाव बहुत अच्छे से और वाइजली आप वोट दीजिए अपना, क्योंकि एक वोट भी मैटर करता है। आपके लिए दूरदर्शन की ओर से ये तोहफा।